बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आज का जो हमारा कहानी का लेक्चर है उसमें हम न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें ताकि हम मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट मूवमेंट। आप सबसे पहले पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट मूवमेंट होती क्या है। कोऑर्डिनेट मूवमेंट स्मूथ होती हैं, एक्यूरेट होती हैं और पर्पसफुल होती हैं। ठीक है, किस लिए होती हैं? ताकि जो हमारी इंटीग्रेटेड एक्शन ऑफ मसल्स की जाए, ताकि उनकी हमारी जो पोस्चरल एक्टिविटी है ना उसको एफिशिएंट करने के लिए। ठीक है, अब जैसे कि मसल जो हम के जो ग्रुप्स हैं वो हम पढ़ चुके हैं कि प्राइम मूवर्स होते हैं, एंटागोनिस्ट होते हैं, सिनर्जिस्ट होते हैं और फिक्सेशन होते हैं, फिक्सेटर होते हैं जो कि अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले है ग्रुप एक्शन ऑफ मसल। कहते हैं कि जो प्राइम मूवर्स जो कंट्रैक्शन वो मूवमेंट को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, ये जो पीछे पड़ के आते हैं सेम वही बात नहीं। और जो सिनर्जिस्ट होते हैं वो इनकी एक्टिविटी को इन्हांस करते हैं। फिक्सेटर जो होते हैं कोई भी जॉइंट या होगा उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए होते हैं। और हमारे जो एंटागोनिस्ट होते हैं वो इसकी मतलब कि प्राइम मूवर्स की एक्टिविटी को अपोज करते हैं ताकि वो अपनी रेंज ऑफ मूवमेंट तक कर सके मूवमेंट। ठीक है, ये ग्रुप एक्शन ऑफ फोर्सेस में ये सेम बातें जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब ये इधर नर्वस कंट्रोल। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन है तो इसमें नर्वस सिस्टम का भी इन्वॉल्वमेंट होगी और मसल्स का भी होगा। अब इसमें नर्वस कंट्रोल के लिए क्या क्या है, सबसे पहले मोटर पाथवे का बात की हुई है। कहते हैं कि जो मसल ग्रुप का जो एक्शन होता है ना उसको डिटरमाइन करने के लिए एफरेंट इम्पल्स होते हैं जो कि हमारे मोटर पाथवेज के लिए वो हम इम्पल्स आते हैं ताकि उस मोटर पाथवेज के थ्रू। ठीक है, तो ये एफरेंट जो पाथ इम्पल्सेस होंगे वो एक मोटर पाथवे के थ्रू आएंगे, तो इसी के हिसाब से फिर जो हमारा जो मसल ग्रुप होगा वो एक्शन परफॉर्म करेगा। उसके बाद है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब जो हमारी जो वॉलंटरी मूवमेंट जो होती है वो हमारी उसको इनिशिएट करने के लिए हमारे कुछ सेंसरी स्टिमुलस आते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा जो होता है जैसे कि हमारी सेंसेशन आ गई, ठीक है, वो हमारी आएगी तो उसके हिसाब से हमारा क्या होगा, मसल ग्रुप जो होगा वो अपना मतलब कि रिस्पांस देगा और प्लानिंग करेगा किसकी, पैटर्न ऑफ द मूवमेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद है सेरिबेलम। अब जो सेरिबेलम है ये क्या है, रिसीविंग स्टेशन है इन्फॉर्मेशन का। मतलब कि जो अफरेंट पाथवेज जो आए हैं उसके जो इम्पल्सेस होंगे वो कन्वे करेंगे। ठीक है, उसके हिसाब से इन्होंने क्या करना होता है, सेरिबेलम ने अपना ये हम रिसीव करके ये फिर आगे भेजते हैं। ठीक है, अब कोई भी जब इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है, तो उसके बाद ये हमारे जो मसल्स होंगे उनके आपस में इंटरेक्शन होगा ताकि एक परफॉर्म कर सके, एक पैटर्न ऑफ द मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, ये सारा होता है जिसमें सेम है जैसे कि एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट्स होंगे, डिसेंडिंग पाथवे ऑफ स्पाइनल कार्ड होता है जिसकी वजह से सेरिबेलम जो होता है वो अपने जो स्टिमुलस होते हैं वो रिसीव करता है। उसके बाद किनेस्थेटिक सेंसेशन। जो एफरेंट जो इम्पल्सेस होते हैं ना वो कंडेंसेशन के लिए अराइज होते हैं। कहाँ से अराइज होते हैं, प्रोप्रियोसेस रिसेप्टर्स जो कि हमारे मसल्स में सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, और वो टेंडन्स में प्रेजेंट होते हैं और जॉइंट्स में, जो कि हमारी कोई भी जो कंट्रैक्शन होगी उसको रिकॉर्ड करेंगे या हमारी मसल की स्ट्रेचिंग को रिकॉर्ड करने के लिए होते हैं। और ये हमारी एक नॉलेज देते हैं किसके लिए, मूवमेंट और लिम्स की पोजीशन के लिए। ठीक है, अब कुछ जो इम्पल्स होते हैं वो हमारे लेवल ऑफ कॉन्शियस तक पहुंचते हैं और हमारे एंड हो जाते हैं स्पाइनल कार्ड और सेरिबेलम तक। ये तो हमने पढ़ा कोऑर्डिनेट मूवमेंट, उसमें हमारा मसल ग्रुप पढ़ा, उसके नर्वस कंट्रोल पढ़ा। अब है इन कोऑर्डिनेशन। अब एक इसका मतलब क्या है, अब इसमें यह होता है कि इंटरफेरेंस होती है किसी भी एक फैक्टर की ताकि हम किसको कंट्रीब्यूट कर सकें कोऑर्डिनेट मूवमेंट की कंट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, इसकी वजह से फिर क्या होगा कि जर्की मूवमेंट मतलब प्रोड्यूस होती है, अरिथमेटिक होती है और इनएक्यूरेट मूवमेंट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब इसके जो हमारे सबसे पहले काज देखते हैं तो हमारी जो कोऑर्डिनेशन अब होगी, मतलब कि एक मूवमेंट हो रही है तो उन दोनों मूवमेंट का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, वीकनेस या फ्लैसिडिटी ऑफ मसल्स हो जाएगी। ठीक है, तो मसल्स जो ग्रुप होगा वो वीक हो जाएगा। इस केस में क्या होगा कि हमारी जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स हैं उनकी लेयन हो जाती है। ठीक है, जो कि हमारे इम्प्रोप्राइट जो होते हैं इम्पल्स वो कैरी करने के लिए होते हैं, जो कि हमारे मसल तक रीच होने होते, तो उनकी लेयन की वजह से फिर क्या होगा कि हमारे जो मसल्स होंगे वो वीक हो जाते हैं।
दूसरा पॉइंट ये है कि इसके काज इन कोऑर्डिनेशन के उससे हमारी स्पासिसिटी हो सकती है। स्पासिसिटी से क्या हो जाएगा कि हमारे इसमें हमारे जो लेयर्स होगी वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का जो मोटर एरिया है वहाँ होगी। तो इसमें हमारे जो अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो उसकी लेयन हो जाएगी, जिसकी वजह से स्पासिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इसमें हमारे जो मसल्स होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये कंडीशन काज हो जाती है। तो ये भी एक इसकी एबनॉर्मलिटी आ जाती है। उसके बाद इन कोऑर्डिनेशन कुछ रिजल्टिंग होते हैं सेरिब्रल लेयन। सेरिब्रल इसके लिए हम सेरिब्रल एक्टेजिया कहते हैं, जिसका मतलब है कि हमारा एटेक्सिया होता है एक विदाउट एन आर्डर, मतलब किसी भी कोई आर्डर नहीं होगा, ठीक है। इसमें हमारी कोई भी हाइपरटोनिसिटी मसल हो सकती है, ठीक है। मतलब कि कोई भी आर्डर नहीं होगा, मूवमेंट इरेगुलर हो जाएगी, ठीक है। और इसमें मतलब कि ट्रिमर काज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी सेरिब्रल लेयन की वजह से ये सारी मतलब के कंडीशंस काज होंगी। उसके अलावा इन कोऑर्डिनेशन से हमारी जो होती है रिजल्टिंग कहाँ से होती है, काइनेस्थेटिक सेंसेशन से। अब सेंसरी एटेक्सिया क्या होती है, या जो कि हमारे डोर्सलिस जो टेबेटिक एटेक्सिया होगा, जैसे कि हम डिस्क्राइब सके थे कि हमारी आइज़ को यूजिंग करने के बगैर ही हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है पेशेंट जो होता है वो कमिकली अनअवेयर हो जाता है। मतलब कि पेशेंट को पता ही नहीं चलता होता कि पोजीशन उसकी मूवमेंट है क्या, हालांकि उसकी जो आइज़ है ना वो प्रॉपर ओपन होती हैं, ठीक है उसको, लेकिन ये नहीं होता। ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो पेशेंट की जो है काइनेस्थेटिक सेंसेशन की लॉस की वजह से उसको पता नहीं होता कि उसकी अपनी सेंसेशन ख़त्म हो जाती है, उसको ये भी नहीं पता चला कि वो फटीग हो गया या नहीं हो गया। तो ये जो सारी जो इन्वॉल्व मूवमेंट है ये सारी हमारी जो काजेज़ होती है, ये सारी हमारी किस के काज से ये हमारी सारी काजें हमारी इनकोऑर्डिनेशन थे। हमने पढ़ा कि इसी वजह से फ्लैसिडियम मसल हो सकती है, पार्सिटियम मसल हो सकती है, सेरिब्रल लेयन की वजह से इनकोऑर्डिनेशन हो सकता है, और इसके अलावा लॉस ऑफ काइनेस्थेटिक सेंसेशन की वजह से इनकोऑर्डिनेशन हो सकता है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं। तो अगर उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। बाय।